ओम शांति। आप सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्न और जो प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो या हमारी निजी धारणा से या इस अध्यात्म के मार्ग में चलने वाली कोई भी ऐसी अड़चन है, उसको सुलझाने के कुछ सॉल्यूशंस हमें आदरणीय आशा दीदी से प्राप्त होते हैं। तो एक बार फिर हम पुनः आशा दीदी के साथ आए हैं, और यदि आपका भी कोई प्रश्न है, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है, तो आप उसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, 8826599309 पर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज की जो मुरली है वो जैसे हमारा संपन्न स्वरूप है, हमारी जो सेवा है, हर प्रकार से बाबा हमें पवित्रता की ओर इशारा दे रहे हैं। फॉर द लास्ट 3-4 मुरलीज का सारा जो फोकस है, और बाबा ने हमें जो बताया जितना और उतना, जितना करना चाहते हैं उतना नहीं होता, जितना अति इंद्रिय सुख होना चाहिए नहीं होता। तो बाबा ने कहा कि कौन सी पवित्रता कमजोर होती है, जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसे चेक करो। तो बाबा ने मुरली में तो कहा कि तुम सर्व रूपों को जान चुके हो, तो बाबा नहीं बता रहे। कई बच्चे नए और हम कुछ अलबेले हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो वो पवित्रता के कितने रूप हैं, जो बाबा ने कहा कौन सी स्टेज है, कौन से लेवल की पवित्रता हमारी कितने रूप की खत्म हुई है, वो हलचल को चेक करो। तो आप इसे एक्सप्लेन करें, और वो हलचल की विधि को चेक करने की युक्ति क्या है? देखिए, पवित्रता हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि केवल ब्रह्मचर्य की बात बाबा नहीं करते हैं, परंतु जब बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी में बहुत सारी बातें सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के रूप से ब्रह्मा बाबा हर बच्चे को अपना समझते हैं, अपनत्व का भाव। यदि हमारे अंदर अपनेपन का भाव नहीं है, तो जरूर कोई कारण से मैं अपनापन नहीं दे रही हूं, या अपनापन नहीं लोग महसूस कर रहे हैं। हो सकता है मुझे उनके प्रति थोड़ी घृणा हो सकता है मुझे उनके प्रति थोड़ी ईर्ष्या हो, ये भी हो सकता है कि मैं अपने अहम के वश उनको मैं रिजेक्ट करती हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा उनके प्रति लगाव में हूँ, थोड़ा प्रभाव में हूँ, थोड़े झुकाव में हूँ। ये ब्रह्मचारी के लक्षण नहीं है, और अगर ब्रह्मचारी के लक्षण नहीं है तो वो अपवित्रता है। इसको बाबा अपवित्रता कहता है। बाबा ने स्पष्ट भी किया है। अभी जो मुरली हमने सुनी, बाबा ने कहा, क्या कहते हैं कि वैसे मुझे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उनका सहयोग अच्छा है, उनका स्वभाव अच्छा है, उनका बोलना अच्छा है। तो हम तो सेवा के भाव से कह रहे हैं। बाबा ने इसको भी रिजेक्ट किया है, ये भी अपवित्रता की लाइन में आ जाएगा। तो बाबा जब कहते हैं कि बच्चे आपको पवित्रता पूर्ण रूप से धारण करनी है, वो एकदम शुद्ध स्थिति है, निर्मल स्थिति है। जैसे कोई क्रिस्टल है, कितना स्पष्ट, क्लियर, पारदर्शी है,
ऐसा ही हमारी आत्मा की वो स्थिति हो, अंदर बाहर साफ, सच्चाई, सफाई, वो सब इसमें आ जाता है। तो ये बाबा कहता है पवित्रता की श्रेणी को बढ़ाना है, और अगर इसमें कुछ कमी है तो वो हमारी उसमें बुद्धि की हलचल में दिखाई देगी। अब मान लीजिए मेरे को ईर्ष्या है आपके किसी कार्य से, आपके किसी गुण से, तो मैं प्लान करूंगी कि कैसे मैं इनको अवॉइड करके दूसरे किसी को रिप्लेस करूं। अगर मेरे अंदर घृणा है तो मैं आपकी अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस को भी मैं रिजेक्ट कर दूंगी। अगर मेरे अंदर थोड़ा सा लगाव है तो आपकी जो मिस्टेक है या कमी की बात है उसको भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी और उसको मैं नेचुरल कह करके उसको चला लूंगी। तो ये बड़ी सूक्ष्म चेक करने वाली बात होती है कि कहीं मेरी बुद्धि इस तरीके से तो नहीं जा रही है। बातें छोटी छोटी होती हैं, कहीं कोई मेरे से आगे ना निकल जाए, छिपा लेना, गुण ना बताना। गुण ना बताना किसके, अपने या दूसरे के? दूसरों दोनों के। किसी के अंदर कोई गुण है, अब मैं देखती हूँ इसके अंदर ये गुण है, इसको इनकरेज किया जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी उससे कि अगर मैं इसको इनकरेज करूंगी ये तो मेरे से आगे निकल जाएगी, तो मेरी पोजीशन क्या होगी? ये अपवित्रता है। पारिवारिक स्नेह भी नहीं है। और ये इस तरीके के संकल्प जो व्यर्थ और नेगेटिव के खाते के हैं, बुद्धि को हलचल में रखते हैं। ना आपको संतोष, ना दूसरे को संतोष। तो ये आप सोचो इस तरीके की। फिर बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है कि अगर आपकी दिनचर्या ब्रह्मा बाप के समान नहीं है, वो भी अपवित्रता है। क्यों? आपकी बुद्धि कहाँ जा रही है जो आपने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया? आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया। हम याद करते हैं अपने पुरुषार्थी जीवन को, जब हम नए नए थे, छोटे थे, आपस में बैठ के बातें करते थे, पता ही नहीं लगता था। अरे 2 घंटे हो गए हम यहीं बैठे हैं, 1 घंटा बीत गया हम यहीं बैठे हैं। तो दिनचर्या में तो फर्क आएगा ना। फिर मैं ये भी ऑब्जर्व करती थी, दादी पूछते थे ये काम हो गया, तो जिसको कहा हुआ होता था उसने किया नहीं होता था, वो बोल देती थी हो गया, और फिर हम सबके सहयोग से फट से कर लेती थी। इसको क्या कहेंगे? अपवित्रता। अपवित्रता नहीं, ये झूठ, धोखेबाजी, चोरी है। अपनी बात को चलाना। एक तो गलती की, ऊपर से सच्चाई और सफाई भी नहीं है। इसलिए पवित्रता कहना बड़ा सरल है, और आजकल पवित्र रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाबा के ब्राह्मण बच्चे तो रहते ही हैं, लेकिन दुनिया में भी कई लोग रहते हैं, वो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। हमारी पवित्रता की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी है। तो इसीलिए 8 पास होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली जो हमें आपसे समझ में आया कि अगर हमारी बुद्धि हलचल में है, कहीं ना कहीं अंदर रेस्टलेसनेस है,
तो हमारे अंदर अपवित्रता है किसी भी रूप से, वो हमें ऑनेस्टली अपनी खुद की चेकिंग करनी है। हाँ, जैसे आपने बताया, छोटी सी भी बात अगर हम चलाते हैं, कुछ भी वेस्ट जा रहा है, ये सब हमारी अपवित्रता में आएगा। आज मैंने एक मैजिस्ट्रेट बहन है, बाबा की बच्ची है, मैंने उसको छोटेपन से देखा है। आज जो मैजिस्ट्रेट के पद पर है, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप डिसीजन कैसे लेते हो? आपके सामने बात आती है, आप डिसीजन कैसे लेते हो? ये भी है, ये भी है, ये गलत भी हो सकता है। उसने बहुत अच्छी बात कही, कहा मैं अपनी बुद्धि को बिल्कुल फ्री, क्लीन रखती हूँ, और बाबा को कहती हूँ, बाबा इसमें जो राइट है आप जानते हो, आप मत जानो। अपनी बुद्धि को इतना क्लीन और क्लियर रखना जो बाबा आपको टच कर सके और आप उस टचिंग को कैच कर सको। देखिए, अगर आपको किसी भी चीज का आकर्षण है तो दाल में काला है। आपको आपकी सखी के फोन की इंतजार है, आपको क्यों इतनी आकर्षण हुई है जो आपको आपकी सखी का फोन नहीं आया तो आप हलचल में आ गए? बाबा इसको अप्रूव नहीं करता है। हम लोग कुछ दिनों से मैं सोचती हूं, हमने भगवान की इस शिक्षा को, पढ़ाई को पढ़ाने वाला कौन है? क्या हम उतनी गहराई से पढ़ते हैं, उतनी भावना से पढ़ते हैं? उसकी पढ़ाई के बाद और कुछ पढ़ने का शेष नहीं रहता। उसके बताई हुई बातों के बाद कोई चीज उसको काट सके ऐसी धरती पर नहीं है। क्या कारण है? क्यों नहीं? अब कॉस्मेटिक ज्ञान ले रहे हैं, कॉस्मेटिक रीति से चल रहे हैं। बहुत 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 बहुत, तब तो पास विद ऑनर्स होना कम है। बाकी प्रजा की प्रजा तो बनी जाएगी, वो क्या बड़ी बात है। बाबा हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम बच्चे प्रजा में जाएंगे या छोटे मोटे राजा बन जाएं। भगवान छोटे मोटे राजा बनाने के लिए नहीं आता है। जितनी श्रद्धा और भावना से बाबा पढ़ाता है, हम पढ़ते हैं। आज अगर किसी से पूछे मुरली पढ़ी, हाँ मैंने मुरली पढ़ ली। क्या पढ़ा आपने? इतनी गहराई से पढ़ो तो आंखें खुले, कपाट खुले। जी दीदी, आपने जो हमें बताया, जैसे आपने कहा कॉस्मेटिक ज्ञान, तो उसको भी बता दें थोड़ा, कॉस्मेटिक वाला। कॉस्मेटिक ज्ञान ऊपर से मान लीजिए निश्चय है। निश्चय की डेप्थ क्या है? निश्चय आपको अचल अडोल बनाएगा। आपको निश्चय है बाबा की पढ़ाई है, हाँ जी निश्चय है। निश्चय की निशानी क्या है? निश्चय की निशानी है कि मैं रोज पढ़ रही हूं, रोज मुरली में पढ़ रही हूं, ये निश्चय की निशानी है? नहीं, निश्चय की निशानी आपकी अवस्था से पता लगती है।
अगर आप अचल अडोल हैं तो है निश्चय। सो दीदी, आपने जो हमें बताया ये एक सीरियस स्टडी, जैसे यज्ञ पहले था स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा, तो उसी स्थिति में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और एक कुछ समय पहले एक भाई ने हमसे प्रश्न पूछा था कि पहले जो वो मुरली सुनते थे तो बड़ी थोड़ी टफ आती थी, बड़ी टफ स्ट्रिक्ट, और अब जब मुरली आती है तो थोड़ी इजी हो गई है। हमारे एक भाई हैं, शायद वो अभी समय पे नहीं बैठे हैं, तो काफ़ी पुराने हैं, वो मुरलियाँ सुनते हैं, तो कहते हैं ऐसा क्यों, वो जो कुछ टफ और स्ट्रिक्ट लाइंस थी वो मुरली से अभी उन्हें, मतलब जब वो रिपीट हुई हटाई क्यों गई हैं? वो इनमें ताकत नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके दे दिया गया है, एडिट कर दिया गया। क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों के सामने बोलते थे ना, अब ये मुरली तो सब लोग सुनना शुरू कर दिए, समझ में आए या ना आए सब सुनते, और उसमें कई बातें ऐसी होती हैं जो बाबा अपने बच्चों से ही कहते हैं। अब उनमें वो सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए फिर एडिट किया। ऐसा नहीं कि मुरली बदल गई है, मुरली वही है। सो दीदी, इसका मतलब थोड़ा कॉस्मेटिक, क्योंकि जितनी ताकत होगी उतना ही तो ज्ञान लेंगे। देखिए, आपकी उपज होती है ना खेत की, खेत में पहले उपज बहुत बढ़िया होती है, दूसरा पूर्व भी अच्छा होता है और भी अच्छा होता है, धीरे धीरे करते करते तो कमजोर होता है। हम अपने को क्या माने कि वो नेक्स्ट जन्म के आए हैं या लास्ट पूर्व वाले, किस स्वमान में रहना चाहिए हमें? ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने को क्या मानते हैं। आप लास्ट पत्ते पर भी आकर के नंबर 1 जैसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा ने ये वरदान दिया हुआ है, लो तो सही वरदान। राइट, बहुत सुंदर आपने हमें बताया कि जितनी भी जो एक्यूरेट, जो बाबा की स्ट्रिक्ट, जिसको हम आजकल कई, जिसको कॉस्मेटिक और स्ट्रिक्ट यही तो कह सकते हैं ना, या डीप और स्ट्रिक्ट। कॉस्मेटिक का ऑपोजिट क्या होगा? जो बाबा की एक्यूरेट मर्यादाएं हैं, जिसको कई बार हम चला लेते हैं या हम कैजुअल हो जाते हैं, तो उसको अगर करेंगे तभी इस जो आपने कहा क्रिस्टल क्लियर की स्थिति हासिल होगी। देखिए, मैं मुरली की बात करती हूँ। बाबा ने कहा, शिव बाबा के क्लास में आने के बाद, टीचर के क्लास में आने के बाद विद्यार्थी को नहीं आना चाहिए। सिस्टर, वो समय था, हम अपने घर से निकलते थे, हमको लगता था कि हमारे 3 मिनट का फर्क पड़ रहा है, 4 मिनट का फर्क पड़ रहा है, हम दौड़ लगा करके पहुंचते थे, वर्चुअली दौड़ते थे, सड़क पर दौड़ते थे, पहुंचते थे ना। हमारी मम्मा, हमारे लोग, जितने बड़ी बड़ी दादियां हैं, आप देखो मॉर्निंग में कैसे वो पहुंचती थी। दादी जी के आने से पहले सब पहुंची हुई होती थी। एक बार मम्मा लेट आई क्लास में, एक बार मम्मा अंदर नहीं आई, सीढ़ी पर बैठ करके मुरली सुनी। कहने को हम कहते हैं भगवान के बच्चे, भगवान हमारा टीचर है, इसको मैं कहती हूँ कॉस्मेटिक ज्ञान। और जो रियल हड्डी ज्ञान है वो पहले, अभी हम लेट आ रहे तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता है, आराम से लग्जूरियसली चले आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समय थे, ये भी समय है, तो इसलिए फर्क पड़ जाता है। सो दीदी, ये आपने हमें बताया कि जो ये छोटी नहीं, ये तो है तो बहुत बड़ी बात, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे हम उस समय कह दें, कोई भी रीज़न दे दें, बट
दिस इज अगेन वो हमारे लेवल को, हमारी स्ट्रेंथ को बतलाती है। हम आगे बढ़ते हैं दीदी, और जो बाबा ने हमें दृढ़ता की बात बताई, दृढ़ प्रतिज्ञा भी बाबा ने कई समय से अभी हाल की मुरलियों में रिपीट किया है, रिमाइंड किया है। तो जो ये दृढ़ता की जो प्रतिज्ञा है, जैसे अभी हम क्लास सुनते हैं, कुछ रियलाइजेशंस होते हैं, उसको हम दृढ़ कैसे बना के रखें, उसको हम एक प्रकार से किस तरीके से। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, वो वास्तव में सवाल ही नहीं है। जो दृढ़ता वाला व्यक्ति है वो पूछेगा ही नहीं कैसे बना के रखे। जो नहीं है पुरुषार्थी है, बेचारा बन सकता है। वो बेचारा दृढ़ता में है ही नहीं, वो दृढ़ता का पुरुषार्थी भी नहीं है। दृढ़ता का पुरुषार्थी वो है प्राण जाए पर वचन न जाए। वो कैसे वैसे नहीं पूछता, जैसे बाबा ने कहा जितना उतना, वो ये नहीं करता। कर दिया सो कर दिया, हो गया सो हो गया। ठीक है दीदी, मतलब अगर वो बेचारे जो साधारण रीति से चल रहे हैं, वो अपनी स्थिति को देख सकते हैं कि उनका क्या पुरुषार्थ है। उसको अपने संकल्प को दृढ़ करना है, अपने संकल्प को दृढ़ करे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ ना। आप वेजिटेरियन बने, पहले आप नॉन वेजिटेरियन थे, आप वेजिटेरियन बने, एक संकल्प ही तो है। आपको कोई कितना खिलाने को, आप खाएंगे क्या? खाएंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे आप। नहीं, आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है। इसी रीति से अन्य बातों पर भी तो ऐसी ही दृढ़ प्रतिज्ञा हो सकती है। ये है बात। तो हम अपनी खुद चेकिंग करें और अपने आप को आगे तो मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी, नेक्स्ट सवाल पे चलती हूँ। और हमारे पास यहीं बैठे हमारे एक भाई हैं जो इसी परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने, अब आपको ये नहीं बताएंगे कौन से हैं, कहें तो बता भी दें। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि फैमिली की रॉयल्टी क्या है, फैमिली में रहते हैं उसकी रॉयल्टी क्या है। एंड आई एम श्योर आप यज्ञ निवासी हैं, तो शायद उस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं। फैमिली की रॉयल्टी, आप कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं? अब मेरे हिसाब से इनकी लौकिक फैमिली तो नहीं है, क्योंकि यहाँ रहते हैं, तो यहीं की फैमिली की बात हो रही होगी। नहीं, लौकिक नहीं हो सकती है। हमारे ईश्वरीय फैमिली, एग्जैक्टली। ईश्वरीय परिवार की रॉयल्टी क्या है? ईश्वरीय परिवार की रॉयल्टी है समाने की शक्ति। ईश्वरीय परिवार की रॉयल्टी है एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। ईश्वरीय परिवार की रॉयल्टी है अगर मेरे किसी भाई या बहन ने कुछ गड़बड़ भी कर दिया, उसको नजरअंदाज कर लेना। ईश्वरीय परिवार की रॉयल्टी है रिस्पेक्ट, लव, देने की भावना। ईश्वरीय परिवार की रॉयल्टी है ईश्वरीय मैनर्स। प्रेम है लेकिन लगाव ना हो। अगर लगाव है तो वो रॉयल्टी नहीं है। ईश्वरीय परिवार की रॉयल्टी डिविनिटी है। आप अगर डिविनिटी को और स्पष्ट करें। डिविनिटी माना आपकी वाणी में, बोल में, आपने राजाओं को देखा है, राजाई फैमिलीज बहुत थोड़ा बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, जितना चाहिए उतना बोलते हैं, और बहुत रिस्पेक्टफुल। हमारी ईश्वरीय फैमिली की रॉयल्टी है रूहानियत, देवभान और ऐसी चीजें ना हो।
अगर देह भान है तो रॉयल्टी नहीं है, होना चाहिए। रूहानियत ही रॉयल्टी है हमारी। दादियों को देखा है, हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, देख लो आप लोग एक दूसरे को मिलते हो तो कैसे मिलते हो। दादियां एक दूसरे को मिलती थी तो कैसे मिलती थी, मीठी दृष्टि देके, मुस्कुरा के। उन दिनों में तो गले भी मिलती थी, इतना प्यार था उनका। हमारा इतना प्यार है? कोई सामने से आ रहा होगा तो कहीं अरे इसी को अवॉइड कर रही थी, वही आ गई सामने। There's no royalty. Royalty देना, you have to give. आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा और हम आशा करते हैं वो रॉयल्टी फिर आप में आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और हम सब भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो दीदी, जैसे अभी हम और आगे की, जैसे आपने अभी बताया कि जो रॉयल्टी की बात है, देना और जो आज बाबा ने एक इसमें एक बात है, रॉयल्टी में जो जिसका रोल है उसको वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना। बाबा हमको सिखाता है कि अगर मानो कोई सिक्योरिटी की ड्यूटी पर है तो आपको उसको रिस्पेक्ट देना है, पूछ के जाना है। मानो किसी की ड्यूटी किचन में है, ऐसे थोड़ी मैं गई और जो मेरा मर्जी किया वो उठा के ले आई। मेरा घर है, मैं चाहे जो मर्जी करूं ना, ये रॉयल्टी नहीं है। जो चार्ज वाला है उससे पूछना है, ये रॉयल्टी है। अपनी मैनर्स को मेंटेन करना, हम लोग बड़ों से बिना पूछे कुछ नहीं करते हैं। सतयुग में आप समझते हैं श्री कृष्ण माँ को बिना बताए घर से बाहर जाएगा? जाएगा? उसका स्टाफ बताएगा शायद। स्टाफ उसका बताएगा ना, दास दासियों का स्टाफ। बिल्कुल नहीं, वो बच्चा बता के जाएगा। मैनर्स। माँ, मैं खेलने जा रहा हूं, आशीर्वाद लेके जाएगा। हम उसको परमिशन नहीं कहते, आशीर्वाद लिया। घर से बाहर जाए, बता के तो जाए कहाँ जा रहे हैं। ये रॉयल्टी है। जब श्री कृष्ण ने कहा, श्री लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को बताएंगे नहीं क्या, मैं गार्डन में जा रही हूं? बता के जाएंगे। हाँ। हाउ स्वीट। ये तो अच्छी बात आपने बताई कि अगर हमें देवता बनना है तो ये चीज भी इट्स अ नाइस थिंग, इसको हम धारण कर सकते हैं। हमें लगा था स्टाफ उनको संकल्प से पता चल गया। इससे मेरे को याद आया, मैं आपको बाबा की बात बताती हूँ। अव्यक्त बाप दादा, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग का जो लास्ट डे होता था उसमें हम लोग कार्ड बना करके सब बड़ों को देते थे और हमारा कल्चरल प्रोग्राम होता था, ट्रेनिंग के बारे में होता था। तो हम लोगों ने कार्ड बनाया, बाबा को दिया, बाबा आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आना। तो बाबा ने पता है क्या किया? बाबा ने कहा ब्रह्मणी छुट्टी देगी तो लच्छू दादी बैठी थी, बोला ये ब्रह्मणी छुट्टी देगी तो आऊंगा। बाबा कहता है तो हम कौन?
हम ओम शांति। अब ये तो हम थोड़ा हमें लग रहा है कि कुछ छूट गया, तो हम आपसे अभी तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इसके बाद हम ज़रूर पूछेंगे, जिससे हम उस राज को हम सब तक पहुंचा पाएं जो आपके अंदर इमर्ज हुआ था। सो थैंक यू सो मच दीदी, और आपने हमें काफ़ी दर्पण दिखाए। हम अपना अपना दर्पण खुद चेक करें और जो चाहें उस लेवल का पुरुषार्थ कर जिस प्रकार का हम बनना चाहते हैं बन सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नहीं करें, मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।